आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित करीब 1900 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि कल। 8 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर रालोद में उतारा प्रत्याशी। इंडी गठबंधन सभी सीटों पर सपा के सिंबल पर लड़ेगा चुनाव। दीपावली और छठ को देखते हुए परिवहन निगम 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलाएगा 4000 अतिरिक्त बसें। दिल्ली से आने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। और अयोध्या में दीपोत्सव पर 1100 वेदाचार्यों संग सरयू आरती कर बनाया जाएगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1950 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इनमें 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी, 360 ग्राम विकास अधिकारी और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा पहले नौकरी और रोजगार के लिए देश के अलग अलग क्षेत्रों में भटकते थे, लेकिन आज उन्हें अपने ही प्रदेश, अपने ही जनपद में नौकरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि योग्य लोगों का चयन कर उनकी योग्यता और क्षमता का उपयोग प्रदेश के विकास के लिए किया जा सके। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की, सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता और उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो छठी 7वीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। फिरोजाबाद के कौशलेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की हैं, जिसका युवाओं को काफी लाभ मिला है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और मंत्री जी का बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी खर्ची पर्ची के हमारे लगभग 1527 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार एवं सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारीगण का। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए आज 37 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। अब तक इन सीटों पर कुल 71 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। मीरापुर सीट पर आज 6 प्रत्याशियों ने और कुंदर की सीट पर 5 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। गाजियाबाद और मझवा विधानसभा के लिए 4-4, सीसामऊ, करहल और खैर सीट पर 2-2, कटहरी से 3 और फूलपुर से 9 प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। कानपुर की सीसामऊ सीट से आज बसपा प्रत्याशी वीरेंद्र शुक्ला ने पर्चा भरा। वहीं मिर्जापुर की मझवा सीट से बसपा प्रत्याशी दीपक तिवारी और सपा से ज्योति बिंद ने नामांकन दाखिल किया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा ने भी आज पर्चा दाखिल किया। इन सीटों पर कल नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने 8 विधानसभा सीटों पर आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भाजपा ने कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य, कानपुर की सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी और करहल की प्रतिष्ठित सीट पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव के मुकाबले अनुजेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी गई है। इस सीट से रालोद ने मिथिलेश पाल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इंडी गठबंधन सभी 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी पहले ही सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विभिन्न इकाइयों में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव रंजन कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश आभा आईडी, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, स्कैन एंड शेयर मॉड्यूल में देश में पहले पायदान पर है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि 12.45 करोड़ आभा आईडी बनाकर राज्य को पहला स्थान मिला है। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां अभी तक लगभग 5
1.46 करोड़ आभा आईडी बनाई गई हैं। वहीं राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा संस्थान, चिकित्सालय, उपकेंद्रों का 100% रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाने के मामले में सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में सरकार के जवाब दाखिल न करने पर कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने नाराजगी जताई थी। अदालत ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों समेत जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 2 दिन का समय और दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जनहित याचिका पर पारित किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव 25 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। MyGov नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज बांदा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के 22 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और 347 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को आंगनबाड़ी किट वितरित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी और शिक्षा विज्ञान के माध्यम से देश और समाज के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित भी किया। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 4000 अतिरिक्त बसें चलाएगा। अतिरिक्त बसें 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलाई जाएंगी। इन बसों को जरूरत के हिसाब से रूटों पर उतारा जाएगा। इस संबंध में MD मामूल अली सरवर ने अधिकारियों को बसों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। श्री सरवर ने बताया कि दीपावली पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली से आने वालों की संख्या ज्यादा होती है, ऐसे में इस रूट पर अधिक बसें चलाई जाएंगी। अभी रोडवेज के बेड़े में 11,000 बसें हैं। अतिरिक्त बसों के चलने से इनकी संख्या 15,000 हो जाएगी। अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली पर 28 से 30 अक्टूबर तक दीपोत्सव के तहत विभिन्न आयोजन होंगे। इस बार 8वें दीपोत्सव में 25 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दीपोत्सव में इस बार 6 देशों के कलाकार रामलीलाओं का मंचन करेंगे। इसमें थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, नेपाल के कलाकार हिस्सा लेंगे। वहीं देश के 16 राज्यों के कलाकार भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण किला घाट से नया घाट तक 1100 वेदाचार्यों के साथ सरयू आरती कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं राम की पैड़ी पर सरयू नदी के बीच में भव्य स्टेज बनाया जाएगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही भव्य ड्रोन शो और म्यूजिकल लेजर शो भी होगा। आकाशवाणी लखनऊ समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। गोरखपुर के रामगढ़ताल में आयोजित सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के पहले दिन आज 19 टीमों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 20 राज्यों से 243 खिलाड़ी गोरखपुर पहुंचे हैं। ये प्रतियोगिता 26 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भविष्य में रामगढ़ताल में नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित करीब 1900 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि कल। 8 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर रालोद ने उतारा प्रत्याशी। इंडी गठबंधन सभी सीटों पर सपा के सिंबल पर लड़ेगा चुनाव।
दीपावली और छठ को देखते हुए परिवहन निगम 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलाएगा 4000 अतिरिक्त बसें। दिल्ली से आने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। और अयोध्या में दीपोत्सव पर 1100 वेदाचार्यों संग सरयू आरती कर बनाया जाएगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।